गुड मॉर्निंग। कोई है नहीं? फिर से मास्क बंद। देखो आओ देखो भाई और बहनों, आई मीन गाइज एंड गर्ल्स, सम्राट सर को क्या हो गया? ये इंसान से क्या बन गए हैं? आई मीन सर, क्या हो गया है आपको? आप ऐसे क्यों बैठे? कुछ तो बताइए। ओह, कहीं आप उड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे? लाइक क्रिश? ओह, प्रेयर करने का नया स्टाइल होगा, राइट? मयंक सर, 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 ये सम्राट सर लगान की पोजीशन में क्यों खड़े हैं? इस साल तो बरसात भी अच्छी हुई थी। पता नहीं, ऐसे फिल्मी सवाल तुम्हें उनसे पूछने चाहिए। वहां खड़ी है ना, उनसे। ओके। अब नुपुर, सम्राट सर के इस पोजीशन, आई मीन सिचुएशन के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? तुम लड़कों के दिमाग में क्या चल रहा होता है वो किसी को पता नहीं, और ऐसे टेढ़े काम की वजह कुछ टेढ़ी ही होगी। मैं पूछती हूँ। सम्राट, ये सब क्या है और ये कौन सा आसन है? ये सजा आसन है। मुझे पनिशमेंट मिली है। पनिशमेंट? किसने पनिश किया तुम्हें? मैंने खुद अपने आप को पनिश किया है। सम्राट, प्लीज उठो। सब हंस रहे तुम पर। हंसने दो, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। आई डोंट केयर। सर, आप ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? सर, अगर आपको भूख लगी तो? सर, अगर आपको इचिंग हुई तो? सर, अगर आपको बाथरूम जाना हुआ तो? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? किसी की क्लास नहीं है क्या? यहाँ कोई तमाशा हो रहा है क्या? सब लोग अभी इसी वक्त अपने अपने क्लासेस जाओ। और तुम, अगर तुम्हें लगता है ये तमाशा करके मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो तुम गलत हो। इसलिए प्लीज ये तमाशा बनाकर अपना और हम सब का टाइम वेस्ट मत करो। सम्राट, प्लीज उठो और जिद छोड़ो। घर जाओ, कोई फायदा नहीं है। जिद छोड़ो? अब ये जिद वाला लेसन दूसरों को देना कितना आसान होता है, नहीं? डूड, ये कैसा आइडिया दिया है यार? मैंने तुमसे क्या कहा था कि जैसा गुंजन बोलेगी वैसा ही करना। इसका मतलब ये सब थोड़ी होता है। और तब तुमने क्या कहा था? हाँ हाँ, जैसा बोलेगी वैसा करूंगा। तो अब क्या हुआ? हुआ नहीं, हो जाएगा। अगर मुझे वॉशरूम जाना हो तो क्या? तो कंट्रोल नहीं कर सकते? अपने प्यार के लिए इतना नहीं कर सकते? प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन शोले का ठाकुर तो नहीं बन सकता ना। ठाकुर? ये ठाकुर कौन है? देखो सम्राट, गुंजन तुम्हें तभी माफ करेगी जब उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि तुम अपनी बात के पक्के हो। इसीलिए बकबक छोड़ो और चुपचाप बैठे रहो। जो सबके सामने कहा है वो करके दिखाओ। इट्स टाइम टू प्रूव योर लव। सर,
कोल्ड ड्रिंक। रोहन, जले पे नमक नहीं छिड़कते। ओके। समझता क्या है अपने आप को? मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, जिद्दी हूं, स्मार्ट नहीं हूं। मयंक शर्मा, मैं क्या चीज हूं कि तुम्हें अब दिखाऊंगी। मैं कम इन सर। ओ महोदय नूपुर भूषण, आइए आइए। हमें पता था कि आप अवश्य आएंगे। सर, आपको कैसे पता कि मैं आने वाली थी? हाँ, वो आजकल हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, इसलिए आकाशवाणी से ये भविष्यवाणी हुई थी कि हमारी प्रिय छात्रा नूपुर आ रही है। अच्छा, तो सर फिर तो आपको ये भी वाणी सुनाई दी होगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, लगता है आकाशवाणी के नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हाँ? अब सर, मैं यहाँ इलेक्शंस में खड़ी होने आई हूँ। अच्छा, उसके लिए तो आप बैठ भी सकते हैं, आइए। सर, मेरा मतलब है कि मैं स्टूडेंट्स बॉडी के प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़ी होना चाहती हूँ। ये लीजिए। ओह, ये तो बिल्कुल उचित निर्णय है आपका। अब आपने भी नाम दे दिया है, मतलब अब चुनाव होगा 2 लोगों के बीच। 2 लोगों के बीच? मेरे अलावा और कौन है? वो देखिए वहां अपना आवेदन पत्र भर रहे हैं। ठीक टाइम पर फॉर्म दे रहा हूं सर। राइट ऑन टाइम। तुम। हाँ, इस पद के लिए आपका मुकाबला इनसे है। क्या बात है सर, आप कब से स्टूडेंट्स की फिक्र करने लगे? माना कि आपको लड़ने का बड़ा शौक है, लेकिन स्टूडेंट्स बॉडी का इलेक्शन आप कैसे लड़ सकते हैं? सर, शायद आपकी प्यारी विद्यार्थी ये नहीं जानती कि स्टूडेंट बॉडी के इलेक्शंस के लिए स्टूडेंट्स के अलावा एक प्रोफेसर भी कॉन्टेस्ट कर सकता है। बट ऑफ कोर्स आपकी प्यारी विद्यार्थी को रूल्स फॉलो करने की आदत ही नहीं है। सर, लगता है आपके काबिल प्रोफेसर के पास कोई काम ही नहीं है। अब देखिए ना, स्टूडेंट्स के वेलफेयर और कल्चरल एक्टिविटीज के साथ इनका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। चले प्रेसिडेंट बनने। सर आप एक मिनट। हमारी प्रिय विद्यार्थी और हमारे काबिल प्रोफेसर, देखिए, ना तो ये कोर्ट रूम है, ना आप दोनों वकील हैं, और ना ही हम न्यायाधीश हैं। तो अगर आपको लड़ना ही है तो मैदान चुनाव में लड़िए। मतलब हमारे सामने लड़ने का कोई परिणाम नहीं होगा। आपको अपनी अपनी दावेदारी विद्यार्थियों के सामने सिद्ध करनी होगी। मतलब आपको मत मांगने पड़ेंगे, यानी वोट, और प्रचार करना होगा। क्या? हाँ, और यही नहीं, आप दोनों को एक भाषण तैयार करना होगा जिसमें आप विद्यार्थियों को यह बताएंगे कि आप इस पद के लिए सबसे उचित दावेदार क्यों हैं। नो प्रॉब्लम सर, मैं अपनी अपील स्पीच रेडी कर लूंगा। क्या हुआ, डर गई? डरो मत। मिस्टर शर्मा जीते या मिसेस शर्मा, बात तो एक ही है, बात घर में ही रहेगी। वैसे आई वुड सजेस्ट कि तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स तो मेरा ही साथ देंगे। जीतूंगा तो मैं। होल्ड। अपने जज्बातों पर और अपने जोश पर। मिस्टर और मिसेस शर्मा घर पे।
यहाँ मैं सिर्फ नुपुर भूषण और आप तो नुपुर भूषण को जानते ही होंगे। हार मानना मैंने कभी नहीं सीखा, इसलिए जो करना है आप कर लीजिए। टीचर, स्टूडेंट्स, प्यून सबको इकट्ठा कर लो, लेकिन इलेक्शन में जीत मेरी ही होगी। Oops. All the best. आग है मिसेस शर्मा। महोदय गुंजन भूषण, ये जो महाविद्यालय में भूचाल आया है, इसके बारे में आपकी कोई विशेष टिप्पणी? भूचाल? भूचाल हो या तूफान, सम्राट शेरगिल इज माय मैन। आई मीन ही इज माय मैन। बैठे बैठे, आई मीन खड़े खड़े, सम्राट सर बन गए इस कॉलेज के हीरो। कौन कहता है आज के जमाने में रोमियो, रांझा और रॉबिन हुड जैसे प्यार करने वाले नहीं होते? क्या रॉबिन हुड? क्यों? रॉबिन हुड के सीने में दिल नहीं था। ये हैं आज के हमारे दुनिया के 8 वंडर, श्री सम्राट शेरगिल। इन्होंने ऐसी मिसाल कायम की है कि दूसरों को उदाहरण देना मुश्किल है। इसे कहते हैं न्यू एज लव स्टोरी। ये ऐसे आशिक हैं जो अपनी महबूबा को मनाने के लिए कई घंटों से या हाथ ऊपर किए घुटनों के बल खड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं ये घुटनों के बल खड़े खड़े कैसा महसूस कर रहे हैं। सम्राट साहब, आप बचपन से ऐसे खड़े हैं या पहली बार 17-18 सालों में? बाकी प्यार करने वालों को आपका आखिरी मैसेज क्या होगा? आखिरी? आपको नहीं लगता कि आपके नाम पे एक रोड बनना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए सम्राट अमर प्रेम मार्ग? अब हमारे सामने आ गई है गुंजन भूषण, आई मीन गुंजन मैम। जैसे कि आप देख रही हैं कि हमारे कॉलेज में एक हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है। इट्स अ रेवोल्यूशन। आज की पेड़ा का हीरो। पेड़ा नहीं बालक, पीढ़ी पीढ़ी। ओह शुक्ला सर, वैसे तो आप सीजन 1 से इस लव स्टोरी का हिस्सा हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है? वो अरे बोल दीजिए सर, डरिए मत। प्यार किया तो डरना क्या? वो हाँ, कह दीजिए, इसे कह दीजिए कि बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कर दे। इस उम्र में उसे सूट नहीं करता। और आप भी बोल दीजिए सर, बचपने का दूसरा नाम प्यार है, और प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, प्यार। हाँ, इसे कह दीजिए, अगर प्यार की इतनी कदर थी तो झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। और सर, अरे रुकिए 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 भाई, आप लोग मुझे वो संदेशवाहक कबूतर क्यों बना रहे हैं? अगर आपको बात नहीं करनी है तो वो लघु संदेश प्रणाली का प्रयोग कीजिए। वो क्या होता है सर? अरे धूर्त, वो एसएमएस शाखनंदन। प्लीज माफ कर दो, गलती हो गई। कम से कम मुझसे सीधे मुंह बात तो करो। गुंजन मैम, लवर्स क्लब के सारे सपोर्टर्स जानना चाहते हैं कि आप कब तक आप सम्राट सर से बात नहीं करेंगी। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और कुछ पिया भी नहीं है। यू नो, डर के मारे। वैसे हाथ ऊपर करके वो कुछ कर भी नहीं सकते। आप प्लीज बताइए, आखिर कब तक आप उनसे बात नहीं करेंगी? इस सवाल का जवाब आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी कॉलेज की निगाहें आप पर टिकी है और इस सवाल का जवाब सिर्फ आपके पास है। मैं एक बार कह चुकी हूं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। जैसे कि आपने देखा, गुंजन मैम ने कोई भी बात पे खुलासा करने से मना कर दिया है। यह घटना बहुत ही रोमांटिक, आई मीन रोमांचक मोड़ ले रही है।
दोनों पक्षों में से किसी ने भी झुकने से मना कर दिया है। एंड डोंट फॉरगेट, ये सारी ब्रेकिंग न्यूज आपको हमारे चैनल पे मिल रही है कैमरामैन, कैमरा वुमेन भावना के साथ, रोहन सिंघाल। कहीं जाइएगा मत, हम जल्दी आपके पास आएंगे एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम होगा भूखाई से। Dear friends, मैं हूँ नुपुर भूषण। कौन है मैं? दी दी हाय। हाय। आज सब इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? सबको हो क्या गया है? और दीप, तुम अंदर बैठ के अपने आप से बातें क्यों कर रही हो? मैं अंदर? मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ गुंजन। हाँ, तेरे जीजू का कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। क्यों? अब क्या हुआ? घर पे लड़ाई काफी नहीं थी, इसलिए कॉलेज में भी शुरू हो गया। इलेक्शन में खड़ा हुआ है, वो भी मेरे अगेंस्ट। जीजू भी खड़े हैं? भी मतलब? सम्राट दी और कौन? कब से हाथ ऊपर करके खड़ा है। थैंक गॉड मुर्गा नहीं बना, वरना सच में आज ब्रेकिंग न्यूज हो जाती। वो सॉरी बोलने की कोशिश शुक्र है, कम से कम वो हाथ ऊपर करके खड़ा तो है। लेकिन मयंक हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। मेरा पति वनस्पति घी की तरह जम गया है। वाह, कितने दिनों बाद अच्छी लाइन बोली है मैंने, लेकिन वो हिलने को तैयार नहीं है। बाय गॉड। तो अब तुम जीजू के अगेंस्ट खड़ी रहोगी? मैंने, वो मेरे अगेंस्ट खड़ा है। उसे क्या लगता है कि ऐसे स्टूपिड सा खेल खेलकर वो मुझे डरा देगा? मैं भी नुपुर भूषण हूं। राइट, और मैं भी गुंजन भूषण। सम्राट चाहे पूरी जिंदगी खड़ा क्यों ना रहे, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी। गुंजन, इन लड़कों को पता नहीं है कि हम मोरेना की लड़कियां क्या चीज है। राइट। हम दिखा देंगे। मैं दिखा दूंगी कि मैं ऐसा स्पीच दूंगी कि मैं एक्सेल कॉलेज के स्टूडेंट्स, मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त, मैं हूं आपका अपना मयंक सर। मैंने स्पीच लिखी भी नहीं और ये शुरू हो गया। मैं आती हूँ। नहीं, मैं क्या बोलूंगी? गुंजन प्लीज हेल्प करना मेरी। क्या कहूंगी मैं? एक मिनट। हाँ दी, अब एक बात से दूसरी बात को जोड़ना और अब स्पीच बन गई। एक बात से दूसरी बात। हाँ, बात से दूसरी। ओके।